कहानी का नाम स्कूल जाने की तैयारी। कहानीकार शुभम सारथी। गांव की एक शांत और सुंदर बस्ती में 12 वर्षीय आयुष अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माता पिता, 2 बड़े भाई और एक बहन थे। आयुष सबसे छोटा था, इसलिए घर के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। इस वर्ष आयुष ने 5वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की थी और अब वह 6वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाला था। स्कूल में उसका एडमिशन हो चुका था। नए सत्र के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। आयुष के मन में नई कक्षा को लेकर बहुत उत्साह था। उसके माता पिता ने स्कूल की पूरी तैयारी कर दी थी। नया स्कूल बैग, नई स्कूल ड्रेस, जूते, कॉपियाँ, किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, पानी की बोतल, टिफिन बॉक्स और छाता, सब कुछ खरीद लिया गया था। आयुष रोज अपने नए सामान को देखकर खुश होता और स्कूल खुलने का इंतजार करता। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। सुबह सुबह आयुष जल्दी उठ गया। उसने नहा धोकर अपनी नई स्कूल ड्रेस पहनी, नए जूते पहने, बैग कंधे पर टांगा और टिफिन लेकर तैयार हो गया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मोहल्ले में उसके 3 दोस्त भी रहते थे, शैलेंद्र, रोहित और मोंटी। चारों दोस्त पहली बार 6वीं कक्षा में जाने वाले थे। सभी अपने अपने घरों से निकलकर एक जगह इकट्ठा हुए और स्कूल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे हंसते बोलते जा रहे थे कि अचानक मौसम का मिजाज बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते अंधेरा सा हो गया। रोहित घबराकर बोला, अरे ये मौसम अचानक इतना खराब कैसे हो गया? मोंटी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। उसी समय जोरदार बिजली चमकी और बादलों की भयंकर गर्जना सुनाई दी। शैलेंद्र डरते हुए बोला, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस घर चलते हैं। आयुष ने भी चारों तरफ नजर दौड़ाई। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। वह बोला, हाँ, अभी घर लौटना ही ठीक रहेगा। चारों दोस्त वापस गांव की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक आंधी और तेज हो चुकी थी। पेड़ बुरी तरह झूम रहे थे, धूल उड़ रही थी, बिजली लगातार कड़क रही थी। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चारों बच्चे पूरी ताकत से दौड़ते रहे और किसी तरह अपने अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद भी मौसम का कहर नहीं रुका। आंधी, तूफान, बारिश और बादलों की गर्जना लगातार बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में सहमे हुए बैठे थे। लगभग 4 घंटे तक ये भयंकर तूफान चलता रहा। जब तूफान थमा और लोग बाहर निकले तो चारों ओर तबाही का मंजर था। कई घर टूट चुके थे, कई पेड़ जड़ से उखड़ गए थे, बिजली के खंभे गिर गए थे, कुछ लोग दीवारों और मलबे के नीचे दब गए थे। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। गांव में हर तरफ रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आयुष के घर के आंगन में भी एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया था। हालांकि भगवान की कृपा से उसका परिवार सुरक्षित था, लेकिन गांव का सबसे बड़ा नुकसान अभी बाकी था। गांव में केवल एक ही स्कूल था, जिसमें 8वीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी। तूफान ने उस स्कूल को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। स्कूल की कई दीवारें गिर चुकी थीं, छत का एक हिस्सा टूट गया था, मैदान में बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे, भवन पूरी तरह असुरक्षित हो चुका था। ये देखकर सभी लोग चिंतित हो गए। अब बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? स्कूल की मरम्मत में कई महीने लग सकते थे। इसी चिंता के बीच गांव के प्रधान पाठक जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, यह नुकसान बहुत दुखद है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बच्चों की पढ़ाई रुके। स्कूल की मरम्मत होने में 4 महीने या उससे अधिक समय लग सकता है।
इसलिए जब तक स्कूल ठीक नहीं हो जाता तब तक सभी बच्चे मेरे घर आकर पढ़ाई करेंगे। गांव वाले ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। प्रधान पाठक जी आगे बोले, मेरा घर स्कूल जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इतनी जगह जरूर है कि बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जा सके। हमारे अन्य शिक्षक भी वहां आएंगे और बच्चों को नियमित शिक्षा देंगे। ये सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। प्रधान पाठक जी मुस्कुराए और बोले, बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। यदि उनकी शिक्षा रुक गई तो उनका भविष्य प्रभावित होगा। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, शिक्षा जारी रहनी चाहिए। सभी गांव वालों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और धन्यवाद दिया। अगले दिन क्षेत्र के विधायक जी भी गांव पहुंचे। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को सहायता तथा मुआवजा देने का आश्वासन दिया। जिन लोगों के घर टूट गए थे उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई। कुछ दिनों बाद प्रधान पाठक जी के घर पर अस्थायी कक्षाएं शुरू हो गयीं। आयुष, शैलेंद्र, रोहित, मोंटी और गांव के सभी बच्चे रोज वहां पढ़ने जाने लगे। अन्य शिक्षक भी आकर बच्चों को पढ़ाते थे। स्कूल भले ही टूट गया था, लेकिन शिक्षा की ज्योति बुझने नहीं दी गई। समय बीतता गया, बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहे और गांव वाले मिलकर अपने गांव को फिर से बसाने में जुट गए। और तभी सबको एक बात समझ में आई, जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें इतनी बड़ी आ जाती हैं कि लगता है सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन सच ये है कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। हर बंद दरवाजे के पीछे कहीं न कहीं उम्मीद का एक नया दरवाजा खुला होता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। समाप्त।